साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2022 की संस्कृत विषय के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है 2022 में टीजीटी और पीजीटी की लगभग 4163 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें से टीजीटी के जो विषय हैं उसमें 291 पदों पर वैकेंसी थी। 291 इसमें बालक और बालिका वर्ग दोनों को शामिल किया गया है, जिसमें पदों की संख्या 291 है। साथियों, इन 291 पोस्ट के लिए आप लोग किस स्ट्रेटजी का पालन करें ताकि आपका सिलेक्शन संस्कृत विषय में हो जाए, क्योंकि आप हैं 2022 के स्टूडेंट जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी चल रहा है 2026। साथियों, इन 4 सालों में इस वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम डेट कई बार परिवर्तित की गई है। सारे के सारे विद्यार्थी बहुत दिनों से परेशान हैं, क्योंकि डेट में परिवर्तन बार बार होने से जो स्टूडेंट का मानसिक तनाव होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। इसके साथ ही साथ जो पारिवारिक और सामाजिक दबाव है वो भी बढ़ने लगता है। लेकिन कहते नहीं हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो यहाँ यही हो रहा है साथियों। लगभग 4 साल गुजरने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों ने इस बात का फैसला लिया कि अब इस यूपी टीजीटी 2022 की वैकेंसी को क्लियर करा दिया जाए, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आपको 2027 में चुनाव से पहले दे दिया जाए। जी हाँ साथियों, यही सत्यता है। इसी के अनुसार आपको अब एक मौका मिल चुका है, तो आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका कभी दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। जिस हिसाब से कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से आयोग ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में भी परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया है। लेकिन ये जो 2022 की वैकेंसी है, आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझिए कि आपने 2022 का फॉर्म अप्लाई किया था। जी हाँ साथियों, वीडियो अंत तक सुनिए, ज़रूर पता चलेगा कि आप इतने भाग्यशाली क्यों हैं। क्योंकि ऐसी वैकेंसी जो आई थी ना, ये वैकेंसी अब दोबारा आने वाली नहीं है। आएगी तो यूपी टीजीटी ही, यूपी पीजीटी ही, लेकिन जो मौका, जो पैटर्न, जो सिलेबस इस 2022 में है, ऐसा आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे साथी संस्कृत विषय से फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन लोगों को क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ वो किस नियम का पालन करें जिससे उनका सिलेक्शन इस 291 सीट में से हो जाए। तो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए साथियों, तो आपको बताए गए आज के इस वीडियो के नियमों को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप नियम को बहुत अच्छे से पालन करना जानते हैं। साथियों, हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है, तो आप सभी जानते हैं 3 और 4 जून 2026 को इस वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। अब आपके पास जो समय बचा हुआ है वो लगभग 90 से लेकर के 100 दिन के बीच में बचा हुआ है। आप इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को अब स्पीड में बढ़ा दीजिए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा होने वाला है। जी हाँ साथियों, कंपटीशन इतना होने वाला है क्योंकि बहुत ही पुराने बच्चे इसमें बैठे हुए हैं और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसका जो लेवल है वो क्या होने वाला है। तो साथियों, आइए हम लोग बात करते हैं कि संस्कृत विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो साथियों, व्याकरण में आपको संधि, समास, कारक, विभक्ति ये पढ़ना है। इसके अलावा आप संज्ञा, सर्वनाम, धातु भी पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, सारे के सारे संस्कृत के टॉपिक हैं व्याकरण के। गद्यांश आएगा, संस्कृत साहित्य के कुछ सवाल आएंगे, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। प्रमुख लेखक कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये यहाँ से सवाल आएंगे। अनुवाद आएगा, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। तो व्याकरण के ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं साथियों, आप इतना ज़रूर तैयार करेंगे। 2 घंटे आप सुबह निकालिए, 2 घंटे दोपहर में निकालिए और 2 ही घंटे आप रात में निकाल लीजिए। 6 घंटे का टाइम अगर देंगे तो 291 सीट में से 1 सीट आपकी होनी तय है। क्योंकि साथियों, जो इसका पैटर्न है ना, वो केवल और केवल 125 सवाल आने हैं, और वो भी कहाँ से, आपके अपने सब्जेक्ट से। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों इसमें, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और केवल अपने सब्जेक्ट को आपको स्ट्रांग करना है, उसमें कमांड करनी है। 125 सवाल आएंगे, आपको यहाँ से ही मेरिट में आना है, क्योंकि ऐसा मौका अब आपको कभी नहीं मिलने वाला।
साथियों, व्याकरण के अलावा हम लोग बात करेंगे साहित्य की। तो साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, जो कि महत्वपूर्ण है वही हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। साथियों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो साहित्य का सिलेबस है वो क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही इस वीडियो में बताया जा रहा है। किराता अर्जुनीयम, इसका पहला सर्ग साथियों जो कि भारवी जी का लिखा हुआ है। किराता अर्जुनीयम का पहला सर्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद करेंगे या इसको आप जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा मेघदूतम कालिदास जी का, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको पढ़ेंगे और आपको केवल और केवल पूर्व मेघ का ही पढ़ना है। पूर्व मेघ आप पढ़ेंगे, मेघदूत का कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। कादम्बरी बाणभट्ट जी की, और इसके अलावा आपको शिवराज विजयम पढ़ना है। शिवराज विजयम का पहला निक्षेप पढ़ना है, प्रथम निक्षेप आपको शिवराज विजयम का पढ़ना है। इसके अलावा साहित्य में साथियों आपको नीति शतकम पढ़ना है, जो कि भर्तृहरि जी का है, इसको आप पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक आपको पढ़ना। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो साहित्य के हैं और ये व्याकरण के हैं। इन दोनों के हिसाब आप अपनी तैयारी करिएगा, और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन 291 सीट में हो जाए तो ये नहीं छूटना चाहिए। अगर ये PYQ आपसे छूटा तो यकीन मानिए कि आप बहुत पीछे हो गए हैं। इस PYQ से अगर आप टच में नहीं रहेंगे तो आप इस वैकेंसी से बहुत दूर चले जाएंगे। आपको PYQ जरूर लगाना है, जरूर लगाना है, जरूर लगाना है। PYQ का ही प्रैक्टिस आपको करना है, ये आपका सिलेक्शन होने वाला। तो साथियों, व्याकरण में ये टॉपिक्स, साहित्य में ये सारे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि साथियों इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्री मेंस कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल और केवल आपका अपना सब्जेक्ट सिंगल एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम होने वाला, और बिना पढ़े कुछ होने वाला भी नहीं है। ये भी तो आपको याद रखना है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो आपका ही कंपटीटर कम से कम 4 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। साथियों, इस बात को दिमाग में अपने रखना है कि हमारा 1 घंटा जा रहा है ना, तो हमसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स कितना आगे जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है इसमें। कि लास्ट ऐसी वैकेंसी है जो केवल और केवल सिंगल एग्ज़ाम में होने वाली। इसके बाद भी आएंगे वैकेंसी, इसी 2026 में वैकेंसी आएगी, लेकिन साथियों उसका जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। उसमें प्री होगा, उसमें मेंस होगा, और उसमें GS भी पूछा जाएगा। आप सोचिए, इसके अलावा आपको उसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको अपना सब्जेक्ट तैयार कर लेना है, निगेटिव मार्किंग है भी नहीं, और केवल 125 सवाल आपके अपने संस्कृत सब्जेक्ट से आने वाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, सिलेक्शन से कौन रोकेगा? आप खुद ही सोचिए, विचार कीजिए। अगर आपने इन सारे के सारे टॉपिक्स को 2 घंटे सुबह ग्रामर पढ़ लिया, 2 घंटे दोपहर में आपने साहित्य को पढ़ लिया, शाम को रिवीजन कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, बस हो गया। कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। और कितने दिन करना है? केवल और केवल 90 दिनों तक। 90 दिनों तक इस नियम का पालन संस्कृत के विद्यार्थी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जैसे ही उनका 90 दिन ये पूरेगा, यकीन मानिए आपके पास बहुत ढेर सारे कंटेंट आपके माइंड में हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको सारा का सारा टॉपिक्स, सारा का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, और आप PYQ भी लगा लिए होंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, तो सिलेक्शन भी तो आपका ही होगा। जी हाँ, अगर आपने ये सारे काम किए हैं और ये किया, प्रैक्टिस किया, PYQ लगाया, व्याकरण पढ़ा, साहित्य पढ़ा, तो सिलेक्शन क्या किसी दूसरे का होगा? साथियों, सिलेक्शन भी तो आपका ही होगा। तो आपको इसी के अनुसार करना है, क्योंकि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, यकीन मानिए आपके खाते में हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी जैसे ही सरकार डालेगी, सोचिए आपका दुख दर्द कैसे ख़त्म हो जाएगा, कितनी तेज़ी से दूर हो जाएगा। उसके लिए आप पढ़िए साथियों, उसके लिए मेहनत करिए। समाज में जो इज्जत आपने खो दिया है, उस इज्जत को पाने के लिए एक बार पुनः जाग जाइए। आप वही युवा हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की, आज से लग जाइए, आज से टारगेट बनाइए। इस चैनल पर आपको डेली वर्क दिया जाएगा कि आप इस काम को इतने दिन में पूरा कीजिए।
आज आप संधि पढ़िए, आज आप मेघदूतम पढ़िए, ऐसे आपको बताया जाएगा। आप लगातार टच में रहिए, देखिए आपकी तैयारी कैसे नई बुलंदियों की तरफ जाती है। साथियों, इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि 2021 में वैकेंसी आई थी जिसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ साथियों, जिसमें पदों की संख्या थी 1031 और उसमें जनरल की जो कट ऑफ थी, वो लड़कों की जो कट ऑफ है वो 125 में 118 क्वेश्चन गया था। सोचिए क्या कंपटीशन होने वाला है ये 291 सीटों में। जब 1031 सीट थी तब लड़कों का, जनरल के लड़कों का कट ऑफ गया था 118 प्रश्न 125 में, ओबीसी के बच्चों का गया था 116 125 में और एससी के बच्चों का गया था 111 125 में। जब ये कंडीशन है साथियों तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहिए आपको, तो मेहनत करनी पड़ेगी। गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो गर्ल्स का जो कट ऑफ थी वो जनरल की 117 थी, ओबीसी की 115 और एससी की 110 थी। 2022 के अगर हम अनुमान लगाएं साथियों, अभी तो आपको तैयारी करनी ही है, लेकिन आप टारगेट रखिए 120 सवाल सही करने का। आपका ये सिलेक्शन के लिए टारगेट होना चाहिए कि हमें 120 प्लस सवालों को सही करना है, टच नहीं करना बल्कि सही करना है। टच तो आपको 125 के 125 करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ 120 सवालों को सही करना है। अगर इतने सवाल आप सही करते हैं, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन इस 291 पोस्ट के लिए होना निश्चित हो जाएगा, एकदम से निश्चित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों, अगर आपने अभी तक यूपी टीजीटी संस्कृत की तैयारी नहीं की है लेकिन अब आप करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके सामने लगातार आपको मोटिवेट करता रहेगा और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। बस आपको लगातार अपनी पढ़ाई करना है ताकि आपका सिलेक्शन इस 291 सीट में से हो जाए। जो भी आपकी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को, सारी स्थितियों को अब इस समय आप छोड़ दीजिए। केवल और केवल एक चीज़ फोकस में रखिए अपने कि मुझे क्या लेना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे सिलेक्शन चाहिए, 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी उन किताबों को उठाएंगे जिन पर धूल लग चुकी है, उनको साफ करेंगे, उनको अपनी स्टडी टेबल पर ले जाएंगे और आज से टारगेट बनाएंगे 1 से लेकर के 90 डेज का। जी हाँ साथियों, कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे सर्वनाम पढ़ना है, आज मुझे जो है उपसर्ग पढ़ना है। ऐसे ही करके डेली का डेली आप रूटीन बनाएंगे और उसी रूटीन का पालन करते हुए लगातार 90 दिनों तक पढ़ाई करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 2022 की इस वैकेंसी में संस्कृत विषय में हो जाए और आप एक संस्कृत के अध्यापक कहलाएं। साथियों, इस चैनल पर संस्कृत के अलावा हिंदी, साइंस, आर्ट्स, होम साइंस और इंग्लिश, इसकी जो स्ट्रेटजी की वीडियो है वो लगातार प्रोवाइड कराई जा रही थी। वो सारी की सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप सभी लोग, जो भी आपके साथी अलग अलग विषय के हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए कि वो इस चैनल पर आ करके उस वीडियो को देख सकें और अपनी पढ़ाई अपने सब्जेक्ट के अनुसार स्ट्रेटजी का पालन करते हुए कर सकें। साथियों, अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी है एक बार लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक आप अपने इस जोश को ठंडा नहीं होने दीजिएगा, लगातार पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।